हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या में तो बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी में ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। और इससे पहले जो भी ग्रुप थ्योरी में वीडियोज हैं जो अब तक मैंने बना रखा है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जब आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मॉडर्न अलजेब्रा की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा। उसके अंदर ग्रुप थ्योरी के जो भी वीडियोज़ हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये दो छोटे से टॉपिक थे जिन पर मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ और इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का क्या मतलब होता है वो मैंने बहुत ही सिंपल सी भाषा में लिख रखा है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। इट इज डिनोटेड बाई OG, मीन्स कि मैंने ऐसा लिख रखा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। मीन्स कि देखिए, अगर आपको कोई ग्रुप दे रखा है और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मीन्स कि अवयवों की जो संख्या होगी वही कही जाएगी ऑर्डर ऑफ ग्रुप, जिसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, राइट। जैसा कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक सेट है G, राइट, और इसमें एलिमेंट है 1, -1, I एंड -I, राइट। विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बनाएगा, मीन्स कि ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा वो ग्रुप होगा, राइट। ये ग्रुप होगा। ग्रुप के लिए किन की चीज़ों को दिखाना पड़ता है, जैसा कि आपको पता है क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, राइट। सो यहाँ पर ये ग्रुप होगा। ओके, तो होगा क्या कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4। सो यही हमारा कहलाएगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप, राइट। कितने एलिमेंट हैं, 4। सो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप, मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, जैसा कि मैं कई सारे एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट। मेरे पास एक और सेट है जो कि मैंने G सेट ले रखा है। सो 1 एंड -1, राइट। इसमें ये एलिमेंट हो गया। ओके, और यहाँ पर हमने एक ऑपरेशन लिया मल्टीप्लिकेशन का, राइट। सो अब देखेंगे कि इस ऑपरेशन पर ये जो है कि सेट है ये ग्रुप बनाएगा, राइट। आप चाहे तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, जैसे कि इसके लिए मैं एक कंपोजिशन टेबल मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ और इसकी हेल्प से आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एलिमेंट हैं। सो यहाँ पर कुछ ऐसे 2 लाइन वर्टिकल में से और हॉरिजॉन्टल में ड्रा करूँगा, राइट। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन का है और यहाँ पर हमारा ये नंबर हो गया -1। सो दिस इज 1 एंड दिस इज -1। सो 1 × 1 दिस इज 1, -1 × 1 सो दिस इज -1। नाउ 1 × -1 so -1 -1 × 1 so 1, right. So from this table it is clear that this satisfy closure law because all these elements belong to this set, right. ये सभी जो एलिमेंट है इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो क्लोजर लॉ की अगर हम बात करें सो ये तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। देखिए, बात ग्रुप की हो रही है। ग्रुप के अंदर ही हम डिसाइड करेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एसोसिएटिव लॉ की, सो मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। आपको पता है कि यूजुअल मल्टीप्लिकेशन एंड यूजुअल एडिशन ऑलवेज सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, राइट। ये बात आपको पता है। सो एसोसिएटिव की मैं बात करूँ तो ये एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पे जो होगा वो सेटिस्फाई होगा, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की, राइट। सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होगा, आप देख सकते हैं आइडेंटिटी क्या है इस सेट की, 1 है, क्योंकि 1 को आप इस एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराते हैं तब पर भी 1 मिल रहा है। 1 को अगर आप -1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो सीधे सीधे आपको ये -1 ही मिलेगा, राइट। यानी आइडेंटिटी का मतलब आई होप कि आप समझ रहे होंगे, राइट। अगर आप नहीं समझ रहे होंगे तो आप इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं दूसरा और तीसरा वीडियो ग्रुप थ्योरी का उसे जाके देखें तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। सो आइडेंटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, सेट की आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी, राइट। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की, राइट। सो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स आप देख सकते हैं 1 का इन्वर्स, मीन्स कि 1 के साथ किसका मल्टीप्लाई करें 1 मिले, तो आप देख सकते हैं 1 ही है, राइट। -1 का इन्वर्स -1 है, आप देख सकते हैं 1 मिल रहा है, राइट। सो यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ऑर्डर ऑफ दिस सेट कितना हो जाएगा, राइट। सो ऑर्डर ऑफ G इक्वल व्हाट आप बोल सकते हैं, ये हो जाएगा 2। ऑर्डर ऑफ ग्रुप मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट, राइट। सो मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये जो सेट है, राइट, क्यूब रूट्स ऑफ सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मीन्स कि 1 ω² तो ये भी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाएगा, आपको पता है, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं इसमें बात करूँ कि ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप व्हाट, सो ये कितना आ जाएगा, 3। ओके, लेकिन अगर मैं मान लीजिए सेट ऑफ इंटीजर अगर मैं लेता हूँ, राइट, सेट ऑफ इंटीजर इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। आई होप कि इतने एग्जाम्पल आपको
काफ़ी होंगे, राइट। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, राइट। सो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैंने सेट ऑफ इंटीजर ले लिया, राइट। इसमें एलिमेंट क्या होंगे, 0 1 -1 1 2 एंड सो ऑन। इधर क्या होगा, -1 -2 एंड सो ऑन, राइट। हमने लिया मल्टीप्लिकेशन का, इस पर तो होगा नहीं ग्रुप, एडिशन, राइट। सो आप देखेंगे इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो है कि जो सेट है हमारा, ये एक ग्रुप बनाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, राइट, ये ग्रुप बनाएगा, राइट। सो ग्रुप अगर बनाएगा तो अगर मैं कहूँ कि इसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना होगा, सो ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपको पता है कि ये क्या होगा, इनफाइनाइट, राइट। सो इनफाइनाइट होगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इनफाइनाइट है। आप देख सकते हैं खुद ही, ये एंड सो ऑन डॉट डॉट करके चला जाएगा, इधर ये डॉट डॉट करते चला जाएगा, राइट। सो ऑर्डर ऑफ ग्रुप यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा, राइट। सो आई होप कि ये चीज़ आप यहाँ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। मैं कई सारा एग्जांपल लेकर के इसका जो डाउट है वो क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो इसका जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए इफ a टू द पावर n इक्वल e, राइट। यहाँ पर देखिए मैंने ये लिखा हुआ है कि मैं मान लेता हूँ कि a इस g सेट का कोई भी एलिमेंट है, तो एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n को हम a का ऑर्डर कहेंगे यदि a पे पावर n करने पर हमें e मिल रहा हो, राइट। और e क्या है कि इस सेट की आइडेंटिटी है, और a आपको पता है कि g सेट से बिलोंग कर रहा। ओके, अब देखिए ये जो मैंने डिफिनेशन लिख रखा है, हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कई बार क्या होता है कि डिफिनेशन डायरेक्ट समझ में नहीं आता है जब तक कि आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ना सॉल्व कर लें, राइट। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो फिर मैं इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करता हूँ, राइट। मैंने एक सेट ले लिया, इसमें एलिमेंट है 1 -1 i और ये हो गया -i, राइट। और ये मैंने ऑपरेशन ले लिया मल्टीप्लिकेशन का। तो आपको पता है कि ये जो जी सेट है इस ऑपरेशन पर एक ग्रुप बनाएगा, ये बात आपको पता है, ओके। तो यहाँ से मैं एक एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए -1, राइट। और -1 का क्या करना है कि हमें ऑर्डर पता करना है, राइट। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए a का ऑर्डर n है, राइट। सो इस चीज़ को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ a इक्वल n, राइट। इस चीज़ को हम कुछ ऐसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर a पे पावर n इक्वल e आने का मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया कि a स्टार a, राइट, स्टार a एंड सो ऑन आपने n टाइम्स किया, तब जाके आपको e मिला। एक्चुअली यहाँ पे ये जो स्टार है ये कोई ऑपरेशन है, और वो मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है, एडिशन का भी हो सकता है, राइट। मैं एडिशन मान लो m भी ले सकता हूँ, राइट। सो इस सभी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, मतलब जो दिया गया होगा उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों कंबाइन होगा, राइट। सो यहाँ पर हमें e मिलेगा। मान लीजिए कि मैंने ऐसे किया a मल्टीप्लिकेशन, राइट, मान लीजिए कि a स्टार a हुआ, राइट, और आपको a स्क्वायर इक्वल टू e मिल गया, तो हम कहते हैं कि a का ऑर्डर क्या है, 2 है। ऑर्डर ऑफ a क्या बोलेंगे हम, 2 बोलेंगे। देखिए जो ऑपरेशन दिया हो उसी के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का तो a मल्टीप्लिकेशन से ये दोनों कंबाइन होंगे, राइट। ये एडिशन मॉडलो m है, तो एडिशन मॉडलो m के रिस्पेक्ट में दोनों कंबाइन होंगे, राइट, और आपको e मिलेगा, राइट। अब देखिए मैं एग्जांपल से ही आपको समझाने का प्रयास करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। जैसे मान लीजिए कि मुझे -1 का मुझे ऑर्डर पता करना है, राइट। सो -1 पे पावर में कितना लूँ, जैसे कि मैं 1 ले लिया तो आपको पता है कि -1 ही निकलेगा, और इस सेट की आइडेंटिटी तो है नहीं, राइट। लेकिन अगर मैं 2 लेता हूँ यहाँ पे तो आपको पता है कि 1 मिलेगा, और 1 क्या है कि इस जी सेट की आइडेंटिटी है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि -1 का जो ऑर्डर है, राइट, ऑर्डर ऑफ -1 जो है वो क्या है, 2 है। अब बात हो रही है यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n की, राइट। सो ये लीस्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि ये -1 पे और अगर 4 करेंगे ना तब पर भी तो आपको 1 ही मिलेगा, राइट। -1 पे अगर आप 6 करेंगे तब पर भी तो आपको 1 मिलेगा। लेकिन बात किसकी हो रही है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की हो रही है, तो इन सब में लीस्ट क्या है, 2 है। सो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया i, राइट। सो i पे पावर आप 1 करेंगे तो i मिलेगा, 2 करेंगे तो -1 मिलेगा, 3 करेंगे तो -i होगा, 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब 1 क्या होगा, इस सेट की आइडेंटिटी है, राइट। सो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ
आई की अगर मैं बात करूँ तो क्या मुझे मिल जाएगा 4। अब आई का इन्वर्स क्या होता है, माइनस आई होता है, राइट। तो इसका भी देखिए, अगर आपने कोई एलिमेंट लिया ऑर्डर कुछ आ रहा है n, तो उसका जो इन्वर्स अगर आप लेते हैं, राइट, जैसे यहाँ पे a का ऑर्डर क्या n, तो अगर आप a इन्वर्स की अगर आप ऑर्डर की बात करें तब पर भी क्या होगा, 1 ही मिलेगा, राइट। सो आई का इन्वर्स माइनस आई होगा, तो ये भी क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, 4 ही मिलेगा ऑर्डर, राइट। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने आई ले लिया, देखिए यहाँ पे जो पावर है उसी की बात हो रही है, राइट। सो मान लीजिए कि आपने माइनस आई पे पावर आपने 1 लिया, तो आपको पता है माइनस आई होगा, इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। मान लीजिए कि आपने अब यहाँ पे अगर आपने 2 किया तो आपको पता है माइनस आई इंटू माइनस आई होगा, राइट। सो माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इस सेट की आइडेंटिटी है नहीं, राइट। इसी तरीके से आपने मान लीजिए कि अगर आपने 3 किया तो आपको पता है कि ये माइनस आई हो जाएगा, राइट। सो माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर -1, सो -1 कितना हो जाएगा, -1 माइनस आई मीन्स कि ये आपका आई निकल जाएगा, राइट। आई जो है कि इस सेट की आइडेंटिटी है नहीं, लेकिन अगर आप माइनस आई पे पावर अगर आप 4 लेते हैं तो आपको पता है क्या मिल जाएगा, 1, और 1 इस सेट की आइडेंटिटी है। तो ऑर्डर ऑफ क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ माइनस आई जो है वो क्या है, 4 होगा, राइट। सो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आया होगा, राइट। अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 का ऑर्डर क्या होगा, तो आपको पता है ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल 1 ही होगा, राइट। मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा सा मैं जो है कि कठिन एग्जांपल मैं लेता हूँ, राइट। मान लीजिए कि मैंने एक दूसरा एग्जांपल में कुछ ऐसा लेता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास एक सेट है जी का, जिसमें एलिमेंट है 1 ओमेगा स्क्वायर, राइट। ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, और इस ऑपरेशन पर ये जो जी सेट है ये ग्रुप बनाएगा, ये बात आपको पता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि अगर मैं बात करूँ ऑर्डर ऑफ 1 की तो आपको 1 मिलेगा। अगर मैं बात करूँ ऑर्डर ऑफ ओमेगा की, तो अब देखिए ऑर्डर ऑफ ओमेगा, राइट, मीन्स कि आपको पता है कि ओमेगा पावर 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है 1, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा क्या मिल जाएगा 3। लेकिन अगर आप बात करें ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर की, तो देखिए राइट, इसका ऑर्डर पता करना, तो आप ओमेगा स्क्वायर पे पावर अगर आप 1 करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। ओमेगा स्क्वायर जो है कि इस सेट की आइडेंटिटी है नहीं। अगर आप ओमेगा पे ओमेगा स्क्वायर पावर स्क्वायर करते हैं तो ओमेगा पावर 4 होगा, राइट, और ओमेगा पावर 4 का मतलब ओमेगा होगा, और ओमेगा इस सेट की आइडेंटिटी है नहीं, राइट। अगर आप ओमेगा पावर 3 करते हैं तो आपको पता है ओमेगा 6 की वैल्यू 1, तो आपको क्या पता है कि 1 इस सेट की आइडेंटिटी है, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या मिल गया 3 मिल गया, राइट। सो ये था हमारा कुछ कॉन्सेप्ट। चलिए मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, और उस क्वेश्चन में मैं जो ऑपरेशन है वो मैं थोड़ा सा अलग लेता हूँ, राइट, ओके। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि मैंने ले लिया Z4, तो Z4 का मतलब क्या होता है 0 1 2 और 3, राइट, और इस पर ऑपरेशन हमने ले लिया एडिशन मॉडुलो 4, ओके। सो अब मुझे क्या करना है कि हर एक एलिमेंट का मुझे यहाँ पे ऑर्डर पता करना है, राइट। अब आपको पता है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में सेट की आइडेंटिटी क्या है 0, राइट। सो अगर मैं इसको बात करूँ ऑर्डर ऑफ 0 की अगर मैं बात करूँ तो 0 ही होगा, राइट। लेकिन अगर मैं ऑर्डर ऑफ 1 की अगर मैं बात करूँ, ऑर्डर ऑफ 1 मुझे ये क्या मिलेगा, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 पे पावर 4, राइट, मीन्स कि देखिए 1 पे पावर 1 करेंगे तो 0 मिलेगा नहीं, आपको पता है, राइट। 1 पे पावर अगर हम 2 करेंगे तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 1 पे पावर आपने 2 किया तो इसका मतलब क्या हुआ 1 एडिशन मॉडुलो 4 1, इसका मतलब हुआ, राइट, क्योंकि ऑपरेशन हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, ये मैंने ले रखा है, राइट। ऑपरेशन यहाँ पे देखिए ए पे पावर n मीन्स कि आपने ए स्टार जो आपने n टाइम किया हुआ है ना, तो ये ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो दिया होगा उसी के रिस्पेक्ट में ये दोनों जो होंगे वो कंबाइन होंगे, राइट। सो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 की 1 एडिशन मॉडुलो 4 1, और आपको पता है कि 1 और 1 2 क्या है 4 से छोटा है, तो आपको 2 ही मिलेगा, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि 1 पे पावर अगर आप 3 करते हैं तो 1 एडिशन मॉडुलो 4 1 एडिशन मॉडुलो 4 1, राइट। सो 1 1 3 क्या 4 से छोटा है, तो आपको ये 3 ही मिलेगा, राइट। सो यहाँ पर अगर आप 4 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा कि 1 एडिशन मॉडुलो 4 1 एडिशन मॉडुलो 4 1 एडिशन मॉडुलो 4 1, राइट। 1 2 3 4 4/4 करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, राइट। सो यहाँ पर क्या है कि 1 का जो ऑर्डर है वो आपको क्या मिल गया 4 मिल गया, राइट। इसी तरीके से मुझे 2 का ऑर्डर पता करना है,
ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 2, ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आप जरा ध्यान समझिएगा, 2 पे पावर 1 करेंगे तो 2 ही होगा, राइट। 2 पे पावर अगर आप 2 करते हैं सो 2 एडिशन मान लो 4 2 और 2 और 2 4, 4/4 करेंगे तो रिमाइंडर 0। एक्चुअली देखिए सब रिमाइंडर है, राइट। ये इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर मैंने लिखा a एडिशन मान लो m b, तो इसका मतलब हुआ a + b/4 a + b/m करिए और रिमाइंडर आप लिख दीजिए जो आएगा डिवाइड करने पर, राइट। सो दिस इज रिमाइंडर। हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा हो, मैं आपको बता दूँ कि रिमाइंडर 1 और 1 2 करेंगे, 2/4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर 2 और 3, राइट, सो 3 मिलेगा। 3 और 1 4, 4/4 करेंगे तो रिमाइंडर 0, राइट। सो इस तरीके से तो ऑर्डर ऑफ 2 क्या मिल गया, ऑर्डर ऑफ 2 क्या मिल गया आपको यहाँ पे 2, राइट। सो अब यहाँ पे मैं 3 लेता हूँ, राइट। 3 का मुझे ऑर्डर निकालना है, मान लीजिए ऑर्डर ऑफ 3, तो ये क्या आएगा, तो देखिए ध्यान से 3 प्लस एडिशन मान लो, यहाँ पे देखिए 3 पावर 1 अगर आप करेंगे तो वही होगा, 3 पावर अगर आप 2 कर लेते हैं तो क्या होगा, 3 एडिशन मॉडलो 4 3, 3 और 3 6, 6/4 करेंगे तो रिमाइंडर 2, राइट। 3 पावर 3 कर लीजिए, 3 एडिशन मॉडलो 4, 3 एडिशन मॉडलो 4 3, 3 3 6 3 9 9, सॉरी आप ऐसे करिए, 3 और 3 6, 6/4 करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 एडिशन मॉडलो 4 3, 2 और 3 5, 5 एडिशन मतलब रिमाइंडर आपका 1 बचा। अब यहाँ पे 4 कर लीजिए, 3 पावर 4, सो 3 पावर 4 करने का मतलब कि 3, राइट। सो 3 और 3 6, 6 में आप 4 से भाग लगाएंगे तो 2 बचा, एडिशन मार लो, ठीक है ना। अब 2 एडिशन मार लो 4 3, एडिशन मार लो 4 3, फिर देखिए 2 और 3 5, 5/4 करेंगे तो 1, 1 एडिशन मार लो 4 3, राइट। 1 और 3, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सके। 1 और 3 ऐड करेंगे 4, 4/4 करेंगे रिमाइंडर 0, राइट। सो रिमाइंडर 0 आ गया, तो यानी 3 का ऑर्डर जो होगा वो क्या आ जाएगा, वो 4 आ जाएगा, राइट। सो आई होप कि ये जो चीज़ था, वो जो कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया, ये आपको समझ में आया होगा, राइट। सो आई होप कि ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल